केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जी, उनसे बात करते हैं। दिल्ली में आपने भी प्रचार किया, चुनाव लड़वाया, शो किया, अब एग्जिट पोल सामने आए हैं, आपका अनुभव क्या कहता है? आप क्या सोच रहे हैं, क्या होने वाला है? भाई मेरा अनुभव एग्जिट पोल के सहारे नहीं, अपने अनुभव के सहारे है। और क्योंकि दिल्ली में कई सीटों पर मैंने भाजपा के लिए मैंने प्रचार किया, खुद अपनी सीट देवली पर मैंने लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के लिए प्रचार किया, और ये मेरा अनुभव कहता है कि दिल्ली की जनता ने इस बार डबल इंजन की सरकार को चुनने का मन बना लिया। पिछले कुछ सालों में जिस तरीके से एक बहाने देने वाली सरकार जो आते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, आरोप लगाते थे और भाग जाते थे कि एलजी काम करने नहीं देते, केंद्र सरकार काम करने नहीं देती, तो माइट एज वेल एक ऐसी सरकार को चुने जो काम कर सके। एक बड़ी आबादी यूपी बिहार के लोगों की दिल्ली में रहती है, और हम सब ने अपने अपने राज्यों में डबल इंजन की सरकार के महत्व को समझा है। यूपी में समझा, बिहार में डबल इंजन की सरकार काम कर रही है, तो हम लोग जानते हैं कि डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री जी की सोच वाली सरकार का होना ज़रूरी है दिल्ली को विकसित राज्य बनने के लिए। ऐसे में मैं मानता हूं कि 8 तारीख को जब परिणाम आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार दिल्ली में बनने जा रही है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। 27 साल का वनवास बीजेपी का खत्म होगा आपके पूरी हिसाब से? तरीके से खत्म होगा, और दिल्ली जिस मान सम्मान की हकदार है देश की राजधानी होने के नाते, वो मान सम्मान दिल्ली को भाजपा के नेतृत्व में प्रधानमंत्री जी की सोच के साथ दिया जाएगा। लेकिन आम आदमी पार्टी और केजरीवाल कह रहे हैं कि एग्जिट पोल नहीं है, कहा ईवीएम करने दीजिए तो समझ में मैं भी कह रहा हूँ कि एग्जैक्ट पोल नहीं, 8 तारीख को परिणाम आने दीजिए। एग्जिट पोल जितना भाजपा को दिखा रही है उससे कई ज़्यादा सीटों के साथ हम चुनाव लड़ेंगे। मैं पुनः कहता हूँ, मेरा खुद का अनुभव है, कई सीटों पर मैंने प्रचार किया, और उस अनुभव के सहारे मैं इतने दावे के साथ ही बात कर सकता हूँ। एक अंतिम सवाल, मिल्की पुल को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि चुनाव आयोग मर चुका है, उसे कफन यानी चादर दे देनी चाहिए। ये सोच गलत है। बताइए, अखिलेश जी इतने पढ़े लिखे हैं, इस तरीके से सफ़ेद चादर को लेकर आना, चुनाव आयोग को एक संवैधानिक संस्था है, आप इस तरीके से आप सहमत असहमत हो सकते हैं, पर तकलीफ ये है कि आपकी ये असहमति उस वक्त नहीं दिखती जब इतनी बड़ी पार्टी इसी चुनाव आयोग के नेतृत्व में हुए लोकसभा के चुनाव में आप जीत कर आप आते हैं, बनकर आप आते हैं। क्यों नहीं? अगर इतनी तकलीफ है इस चुनावी प्रक्रिया से, तो अपने सांसदों को बोलिए इस्तीफा देने के लिए, अपने विधायकों को बोलिए इस्तीफा देने के लिए। इसी प्रक्रिया के तहत ये लोग जीत कर आए हैं ना। जब आप जीतते हैं तब चुनाव आयोग भी ठीक रहता है, ईवीएम भी ठीक रहती है, पर जब आप हारते हैं तो आप उस पर उसी चुनाव आयोग पे सवाल खड़े करते हैं। और इस तरीके की भाषा, इस तरीके का प्रदर्शन एक पढ़े लिखे व्यक्ति के माध्यम से ये कतई स्वीकार्य नहीं है। बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। संसद भवन परिसर से विकास चंद्र, न्यूज नेशन दिल्ली। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।